स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बेटा आज आपको क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ और इसमें रेस्पिरेशन इन एनिमल के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? इम्पॉर्टेंट है आज का लेक्चर का टॉपिक, तो ध्यान से सुन लो। स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो, रेस्पिरेशन में ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक? जैसे ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल जाएगी। पूरा एक प्रोसेस है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं आपको इसके बारे में भी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पहले देख लो क्या है। पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो में। तो क्या होता है रेस्पिरेशन? ये एक प्रोसेस है, मतलब रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है कि रेस्पिरेशन क्या हो गई? प्रक्रिया हो गई, ठीक है, जिसके द्वारा जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं किसका? गैसेस का। ठीक है, गैसेस क्या है? जैसे कि आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है, किसके साथ? अपने एनवायरमेंट के साथ, यानी कि अपने पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। किसी का पर्यावरण पानी होता है, किसी का लैंड होता है और किसी का दोनों ही होता है, ठीक ना? लैंड और वाटर दोनों ही होता है, ठीक। तो ये चीज आप समझ लो। और साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, तो ये एयर में ही रहते हैं, वहां से वो एनवायरमेंट से अपने क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या आ गया? वो आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि कोई भी जीव जंतु जो अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है? आदान प्रदान कर रहा है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में आप लोग को टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था। थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पर बताऊंगा कि होता है दो प्रकार का, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सब सेल्स में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं बेटा? ये सेल्स में हो रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि जो ऑक्सीजन के हेल्प से, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है किसके अंदर? किसमें टूटेगा बेटा? वो टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना? उसी से ही हम सारे काम करते हैं, यानी कि कोई भी जीव जंतु है वो सारा का सारा अपना वर्क किससे कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से मिली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि इसका उलट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए उसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक एसिड में या इथेनॉल में ही ब्रेक डाउन होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये सब मैं पिछली वीडियो में, आप जब मेरे पिछली वीडियो में जाओगे तो उसमें सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हम यहाँ पर मेन बात कर रहे हैं कि ब्रीदिंग से रिलेटेड, यानी कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो सब मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब आपको वही समझा रहा हूँ। उसका जैसे हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चैप्टर मुझे जल्दी फिनिश करना है, तो फिलहाल जो है क्लास 10th का ही लेकर के चलूंगा, ताकि इसमें ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दूं जल्द से जल्द, ठीक है। तो इस पर ध्यान से बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो को मेरी, और ध्यान से सुनते रहना बच्चों, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है बाहर लंग्स के थ्रू उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है ना? तो ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है, लेकिन इनकी सारी डिटेलिंग होगी इसके बाद, वो सब मैं लेकर के आऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल जो लिखा है वो पहले समझ लो। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो कौन सा एनिमल बेटा? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होगा जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वाले। तो वो ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, किससे? एटमॉस्फेयर से। यानी कि जाहिर सी बात है जो आपका एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट कह लो, पर्यावरण कह लो, ठीक। तो जो भी सांस ले रहे हैं, तो सांस, आप जैसे हम ही लोग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, किससे? एनवायरमेंट से ले रहे हैं, ठीक है। हम सांस के जरिए क्या लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, और
किसको एक्सेल कर रहे हैं, बाहर किसको निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस मिल गया। ठीक, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि ऑक्सीजन का ब्रीथ होगा किससे, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा पॉइंट आपका आ गया, नेक्स्ट इज एनिमल्स, ठीक है, लिव इन वाटर, यानी कि जो पानी में रहने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु। ठीक, तो ये जो एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल जो होंगे, वो पानी के अंदर रहते हैं, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, यानी जो पानी के अंदर डिजॉल्व क्या है, मतलब घुली हुई क्या, ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि पानी के अंदर भी डिजॉल्व ऑक्सीजन देखी जाती है, मिली जाती है, या मिलती है, या पाई जाती है। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो सारी के सारी जो अपनी ऑक्सीजन लेंगे, जो भी एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, वो सारा किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि पानी से, जिस क्योंकि उस पानी के अंदर रह रहे हैं, वो उनके लिए एनवायरमेंट है पूरा। ठीक है, तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वही वो यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, किसके लिए बेटा, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, टोटल एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आ रही है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी उसी को यूज करेंगे, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो ये पॉइंट समझने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लो इन वाटर देन इन एयर। ये पूरी 3 लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात आ रही है एक्वेटिक एनिमल्स की ही। तो जो ब्रीदिंग रेट जो होता है, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका रेट होता है, जो दर जो होता है उसका सांस लेने का, ब्रीदिंग का, वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले, यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि पानी में रहने वाले हमसे ज्यादा क्या शो करेंगे, क्या शो करेंगे बेटा, रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग उनका ज्यादा होगा हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों होगा ज्यादा, अब वो रीजन मैंने रेड लाइन में लिखा हुआ है, रेड पेन से लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो कम होता है किसमें, वाटर के अंदर देन इन एयर। तो एयर के अंदर आप लोग जानते ही हो कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि बहुत वास्ट अमाउंट है। ठीक है, किसमें, हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग लेनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनहेल करने की जरूरत पड़ती है, किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली हमारे से, यानी जो एनिमल्स किस पर रहते हैं, जमीन पर, उनके कंपैरिजन में वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर पानी कम है, इसलिए मैक्सिमम जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग रेट उनका देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना, कहां से, वाटर से। ठीक, तो इसलिए इनका ज्यादा होता है। हमारे पास एबंडेंट है, हमारे पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें बाहर एयर में मिलती है, तो इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट उनके कंपैरिजन कम मिलेगा। ठीक, ये याद रखना। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म मैंने लिखे हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्लास 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लो। जो मछलियां होती हैं, जो फिश होती हैं, ये टोटली क्या है आपकी, एक्वेटिक हैं। उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल, जिनको हम बोलते हैं गलफड़। ठीक है, तो आप गिल्स के बारे में जानते ही हो। तो ये जो है मेन क्या करते हैं, पानी में रहती हैं मछलियां, तो इनको मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका, ऑक्सीजन का, वो किस में होगा, वाटर के अंदर ही होगा। और गिल्स जो होती हैं वो इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है, मैक्सिमम किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, ये कह लो कि यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर किसका, किसकी वजह से होगा, गिल्स की वजह से होगा, किसमें, फिश के अंदर। ठीक है, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इनके अंदर गिल्स के जरिए ज्यादा देखने को मिलता है, ताकि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को ऑक्सीजन की फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों तरह से देखने को मिल जाएंगे, आपको जमीन पर भी दिख जाएंगे और आपको पानी के अंदर दिख जाएंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें
क्या, जैसे कि फ्रॉग्स, मेढक, मेढक आपने देखे ही हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस यही होते हैं। तो इनके अंदर अगर देखा जाए तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यानी कि ब्रीदिंग देखने को मिल सकता है, लंग्स के थ्रू भी देखने को मिलता है और गिल्स के थ्रू भी देखने को मिलता है। तो अब मैं यहाँ पर ये तीनों समझा देता हूँ। जो गिल्स आपके होते हैं वो प्री मैच्योर स्टेज की बात कर लेते हैं, जैसे लार्वल स्टेज की बात कर लेते हैं, जैसे टेडपोल होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं मेढक के, तो वो उनके अंदर गिल्स देखने को मिलता है। जब वो बड़े होते हैं, जब वो और थोड़ा मैच्योर होते हैं, तो उस टाइम पर वो स्किन के थ्रू क्या दिखाएंगे, रेस्पिरेशन दिखाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो करेंगे। स्किन उनकी कैसे होगी, मॉइस्ट होगी, ठीक है, और साथ ही साथ परमेबल होगी, यानी कि एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में उनकी स्किन भी हेल्प करेगी फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग, ठीक है ना। किसको लेने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, कहां से, वाटर से, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये स्किन आ गई, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है किसमें, जब वो बाहर आते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये एम्फीबियंस बन चुके, टेडपोल से ये एम्फीबियंस बन गए, ठीक है। और अब जब ये बाहर आते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट से, जमीनी जो बाहर आ गए, पानी से बाहर निकल करके आ गए, तो फिर वो अपनी स्किन से भी बाहर की एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं फ्रॉग्स, यानी कि पूरे कंप्लीट फ्रॉग बन गए, तो उनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाता है, और यही लंग्स जो है फिर मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि पूरी तरह से मैमल्स की तरह वेल डेवलप नहीं होगा, यानी कि हमारी तरह वेल डेवलप उनके अंदर लंग्स नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इतना होता है कि ये इजिली उसी लंग्स के थ्रू फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो करते हैं, ठीक है, और अपना रेस्पिरेशन रेट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये फिश का और एम्फीबियंस का तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब यहाँ पर बर्ड्स की बात कर लेते हैं। बर्ड्स के अंदर लंग्स और एयर सैक्स के थ्रू क्या देखने को मिलता है, ब्रीदिंग देखने को मिलती है, सांस जो लेते हैं ये बर्ड्स इन्हीं से लेते हैं। ये जो इनके जो लंग्स होते हैं बर्ड्स के, वो एम्फीबियंस से डेवलप है, ठीक है, लेकिन ममल्स से, यानी कि ममल्स से, ह्यूमन से ये कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि कम होते हैं, कम माने जाते हैं। लेकिन लंग्स के जरिए इनकी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रक्रिया पूरी होती है। हाँ, एयर सैक्स जो होते हैं ये एक तरह से लंग्स के साथ जुड़े हुए एक छोटे छोटे से सैक्स लाइक होते हैं, गुब्बारे नुमा होते हैं, जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा किसका, ऑक्सीजन का। और ये इनको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं उड़ने में भी, क्योंकि लाइट वेट बनाते हैं इनको, ठीक है, हॉलो बोन्स होती हैं, तो आपको पता ही है सारी चीजें। तो बर्ड्स को और हल्का बनाने के लिए एयर सैक्स भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं और इनको हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के लिए, और इनको लाइट वेट भी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो यहां तक ये तीन हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं। रेप्टाइल्स में आप अगर देखो तो लंग्स पाए जाते हैं, डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स में अगर देखें तो जैसे कि आपके क्रोकोडाइल हो गए, ठीक है, उसके अंदर आपको लंग्स डेवलप दिखाई देंगे, फुल एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलेगा उनके अंदर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है, लेकिन पूरे हम ये नहीं कह सकते 100% कॉम्प्लेक्स है, 100% मेमल्स की तरह हमारी तरह लंग्स उनके अंदर हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर लास्ट में अगर देखें तो ममल्स, जैसे कि हम लोग हो गए, सारे जो एनिमल्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, हायर मतलब वर्टेब्रेट्स हो गए, ठीक है ना, जो आप वर्टेब्रेट्स आप जानते हो, कशेरुकी जिसे आप बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या है, कशेरुकी हैं, हायर वर्टेब्रेट्स एनिमल्स में आते हैं। ऐसी जितने भी हायर वर्टेब्रेट्स एनिमल्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, वो सारे वेल डेवलप्ड होंगे, जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, उनको हम ममल्स कहते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वेल डेवलप्ड लंग्स देखने को मिलेंगे, और टोटली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। रेट ऑफ रेस्पिरेशन और या रेट ऑफ ब्रीदिंग इनका हाई अच्छा होगा, मतलब ये नहीं कि बहुत तेज होगा, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था एक्वेटिक के अंदर, मतलब इसके अंदर एक्वेटिक के अंदर, मतलब क्योंकि हमारे को तो एयर पूरी मिल रही है, ठीक है ना, तो हमारा जो रेट जो रेस्पिरेशन का होगा वो एक्वेटिक के कंपेरिजन में कम होगा, क्योंकि हमें तो इजिली एब्जॉर्ब करने को मिल रही है डायरेक्ट, ठीक है ना, तो हमें पूरी फुल मात्रा में मिल रही है ऑक्सीजन, लेकिन उन्हें जो है पानी के अंदर कम मिल रही थी, इसलिए उनका उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन दिखाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी ब्रीदिंग रेट
होगी ताकि मैक्सिमम उनके अंदर ऑक्सीजन जा सके और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। जबकि ये चीज़ हमारे साथ नहीं है, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हमारे लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हमारा और उनका कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हो सकता। उनका ज़्यादा होगा रेट ऑफ ब्रीदिंग, हमारा कम होगा, ठीक। लेकिन हमारा लंग्स जो है वो पूरी तरह से हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और हमारे लंग्स के अंदर भी क्या होते हैं, अल्वियोलीज होते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है एरिया को बढ़ाता है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ताकि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अंदर जा सके, ब्लड के साथ क्या हो सके, डिफ्यूज हो जाए और फिर हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर उसे ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, ताकि हर एक बॉडी सेल के अंदर क्या हो सके, एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कड़ियां मिलाई हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनना। छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन इस लेक्चर के बाद जो जो दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर इसी की फर्दर आगे की डिटेलिंग मैं करूंगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ध्यान से देख लो, सारी चीज़ें लिख लो, ठीक है। तुम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसको लिख करके नोट्स प्रिपेयर करने में, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें अपना, और अपने चैनल को बायोलॉजी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।